नमस्कार मित्रों, आजाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और एनसीईआरटी के सिलेबस में हम लोग स्टेट बोर्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो क्या नाम है एमपी बोर्ड हो, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। या कोई भी हिंदी भाषी क्षेत्र ऐसा हो जहाँ एनसीईआरटी का सिलेबस लगता है, उसके लिए ये क्या है, सुटेबल है। ठीक है, भले ही क्वेश्चंस आपके मैच ना करें, लेकिन मेथड मैच करेगा बिल्कुल 100%, उसमें नहीं लेकिन है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जो पिछला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, पिछला हम लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने। और जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, अर्थात एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, इसमें जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त है, कोई क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त का मान लीजिए कि कोई एक केंद्र है, इसके क्षेत्रफल के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्रफल। हर एक चैप्टर में अलग अलग चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं, अलग अलग प्रकार से इसके क्षेत्रफल दिए गए हैं। जैसे जैसे प्रकार से हैं वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां आर क्या है? आर होता है त्रिज्या। आर क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, और पाई क्या होता है? पाई, ये इसको हम बोलते हैं पाई, और इसका मान क्या होता है? 22/7। क्या होता है? 22/7 होता है, 7 होता है। ठीक है, ये त्रिज्या होता है। इसमें एक चीज का और उपयोग होता है, जैसे देखिए ये क्षेत्रफल हो गया। अगर हम परिमाप की बात करें, तो परिमाप इसका होता है 2πr। परिमाप का मतलब क्या होता है? 2πr। परिमाप क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने आयत पढ़ा हो, ठीक है, आपने आयत पढ़ा हो, आपने वर्ग पढ़ा हो, आपने क्या पढ़ा हो? आयत पढ़ा हो, आपने क्या पढ़ा हो? वर्ग पढ़ा हो। ठीक है, आयत और वर्ग इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयत के बारे में पढ़ा होगा, वर्ग के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आप जानते हैं इसका परिमाप। परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप। चारों तरफ का क्या हो जाता है? माप हो जाता है। चारों तरफ का क्या हो जाता है? माप। अगर वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, चारों भुजाएं बराबर, और 4 बार जोड़ा जाएगा तो 4 गुणे भुजा हो जाता है। यही चीज 4 गुणे क्या हो जाता है? भुजा। चाहे 2 को 8 बार जोड़ो तब 16 है, चाहे 2 का 8 में गुणा कर दो तब 16 है, बात एक ही है। आयत के बारे में हम लोग बात करें तो ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई। ठीक है, ये होता है फिर आगे लंबाई, ये होता है क्या होता है? चौड़ाई। आपने पढ़ा होगा कि आयत का परिमाप मतलब चारों तरफ का माप होता है, लेकिन आयत के परिमाप का सूत्र आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? आयत के परिमाप का सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। कैसे होता है? जैसे देखिए इन सभी को अगर हम जोड़ें, परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप, अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई 2 चौड़ाई, कितने लंबाई? 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई आ गए। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ठीक है, अर्थात आयत के परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, खैर हम लोग बात कर रहे थे वृत्त की। वृत्त के बारे में अगर हम बात करें तो इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ का माप। यहाँ से शुरू करो और चारों तरफ माप लो, क्या हो जाएगा? परिमाप। ठीक है, चाहे इसको अगर हम आयत या वर्ग की बात करते हैं तो परिमाप कहते हैं, लेकिन जब वृत्त की बात करते हैं तो परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होती है, चाहे परिधि को चाहे परिमाप, एक ही बात है। क्या होता है? 2πr। इसको हम लिख सकते हैं 2r पाई, लिख सकते हैं ना, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है और वृत्त का केंद्र है। अगर 2 त्रिज्याओं को आपस में मिला दे जाए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो रेखा खींची जाती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर खींची जाए तो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक खींची जाए त्रिज्या है, लेकिन दोनों को मिला दे। ठीक है, दोनों को मिला दें। या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है
और वृत्त को हम दो भागों में बांटें कोई रेखा खींचकर, तो ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए इसी को हम व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी को व्यास बोलेंगे। ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए उसी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। अगर केंद्र से होकर नहीं जाती है, अगर केंद्र से होकर नहीं जाती है तो इन सभी को हम जीवा कहने लगते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जीवा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जीवा। ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। प्रत्येक जीवा व्यास नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यास एक जीवा होता है। ठीक है। अर्थात व्यास अगर खींचा गया तो ये जीवा ही है। क्या है? जीवा ही है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही क्या होता है? व्यास होती है। ठीक है। अब व्यास जो होता है, हमने कहा केंद्र से परिध तक खींची जाए त्रिज्या होती है, तो ये एक त्रिज्या ये एक त्रिज्या है, अगर दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाता है? 2r हो जाता है। क्या हो जाता है? 2r हो जाता है। अर्थात 2r बराबर हो जाता है किसके? d के। किसके बराबर हो जाता है? d। यहाँ d क्या है? d क्या है? यहाँ d आपका डायमीटर है। ठीक है। डायमीटर अर्थात क्या है आपके लिए? त्रिज्या है, सॉरी व्यास है। क्या है? व्यास है। यहाँ d क्या है? व्यास। और d बराबर किसके है? 2r के बराबर है। d किसके बराबर है? 2r के बराबर है। ठीक है। तो व्यास और त्रिज्या, व्यास दिया गया है मतलब d पाई भी लिख सकते हो इसको। इसको चाहे 2 पाई r लिखो या फिर इसको 2r पाई लिखो, या फिर 2r को d लिख सकते हो तो d पाई भी लिख सकते हो। ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? चाहे इसको 2r पाई कहो या 2 पाई r कहो, या फिर अगर त्रिज्या नहीं दी गई है, व्यास दी गई है, डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो डी पाई लगाकर भी क्या कर सकते हो? इसको ज्ञात कर सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। जहां पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहाँ अगर पाई दिया है तो पाई की वैल्यू 7 ही होती है। ठीक है। 22/7 ही होती है, और पाई की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अब पाई आर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल इसका। ठीक है। तो इतना चीजों को ध्यान रखिए, इस चैप्टर के लिए काफी है। ठीक है। जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये काफ़ी है। जो पहला एक्सरसाइज है उसके लिए, अगला जो एक्सरसाइज है उसके लिए हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। आगे जो फार्मूले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में पहला क्वेश्चन जो आपको कहा है वो कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या है? 19 सेंटीमीटर और कितना है? 9 सेंटीमीटर है। 19 और 9 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, हमको क्या कह रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी गई हैं। दो वृत्त हैं, R1 मान लेते हैं क्या है? 19, और R2 क्या है? 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों की परिधियों को मिला दिया। परिधि का मतलब क्या होता है? वृत्त का यही परिध होता है, यही परिध होता है। इसके परिधि की लंबाई और इसके परिधि की लंबाई को हम जोड़ देते हैं तो बड़े वाले की परिधि आ जाती है। बड़े वाले की परिधि क्या होती है? आ जाती है। ठीक है। बड़े वाले की परिधि, तो इसका अगर हमने त्रिज्या R1 माना है, इसका R2 माना है, तो इसका बड़ा है तो कैपिटल R मान लेते हैं, बड़ा है तो क्या मान लेते हैं? कैपिटल R। ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है कि 2 पाई R, 2 पाई R का मतलब क्या होता है? प्रश्नानुसार क्या है? बड़े वृत्त की परिधि बराबर है किसके? पहले छोटे वृत्त की परिधि प्लस दूसरे छोटे वृत्त की परिधि, दूसरे छोटे
वृत्त की परिधि। ठीक है, क्या है कि ये जो बड़े वाले की परिधि है वो पहले छोटे वृत्त की परिधि 2πr1 और प्लस क्या हो जाएगा 2πr2 दूसरे वाले की परिधि, अर्थात 2πr होता है परिधि, पहले के लिए r1 और r2 है तो r1 और r2 कर देंगे, 2π कैपिटल R और 2πr1 और 2π क्या हो जाएगा r2, यहाँ 2π है कैपिटल R है बराबर, इन दोनों में 2π कॉमन हो सकता है, दोनों में से 2π निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा r1 प्लस में क्या हो जाएगा r2, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2π इधर भी गुणा कर रहा है 2π इधर भी गुणा कर रहा है। मान लीजिए कि दो पक्ष आपके पास दिए गए हैं, दोनों पक्ष में कोई ऐसा पद है जो बराबर है और बराबर काम कर रहा है, चाहे वो गुणा कर रहा हो, चाहे भाग कर रहा हो, चाहे जोड़ रहा हो, चाहे घटा रहा हो, कैंसिल हो जाता है। कैपिटल R बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2, r1 क्या है आपके पास 19 प्लस r2 क्या है आपके पास 9, r बराबर 19 और 9 28 सेंटीमीटर। बड़े वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास 28 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब दोनों वृत्त को त्रिज्याएं 19 और 9 दिए गए हैं, उस वृत्त की हमको त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। बड़े वाले की परिधि बराबर पहले छोटे वाले की परिधि प्लस बड़े मतलब दूसरे छोटे वृत्त की परिधि, दोनों को जोड़ देंगे हम, क्या मिल जाएगा आपको कैपिटल R। ठीक है, यही हमको निकालना था। आगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सेम वही प्रक्रिया पहले वाले क्वेश्चन में हमने परिधियों को जोड़ा था और इसमें क्या करेंगे हम लोग क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे। सेम वही चीज, r1 दिया है आपके पास 8 सेंटीमीटर और r2 क्या दिया है आपके पास 6 सेंटीमीटर। r1 8 सेंटीमीटर, r2 क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो बड़े वाले वृत्त के लिए कैपिटल R कर देते हैं। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग अर्थात पहले में हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, पाई r2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, अर्थात पहला जो वृत्त है और दूसरा जो वृत्त है, इन दोनों के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है, बराबर हो जाएगा बराबर। इन दोनों में से अगर हम पाई कॉमन कर लें तो अंदर बच जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पाई यहाँ भी गुणा कर रहा है, यहाँ भी गुणा कर रहा है, बराबर के इधर उधर कैंसिल हो जाएंगे। कैपिटल R स्क्वायर बराबर हो जाएगा r1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। ठीक है,
आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 100। और अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। क्यों वर्गमूल लेंगे? क्योंकि हमारे पास है आर स्क्वायर और हमको चाहिए क्या आर, और आर स्क्वायर है, अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर, कोई भी संख्या स्क्वायर में है अगर उसका वर्गमूल लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। 100 का वर्गमूल लेंगे कितना हो जाएगा 10। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। 100 का वर्गमूल निकालेंगे कैसे? 100 का गुणनखंड करेंगे, 50 दूना 100, 25 और उसके बाद फिर हो जाएगा 5 बचे 25, 5 एकम 5। जिसका इसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर कर लेंगे। 2 और 5 का जोड़ा बनना है, बाहर निकालेंगे। 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, अर्थात कैपिटल आर अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास 10 हो जाएगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको क्या मिलने वाली है 10 मिलने वाली है। ठीक है, आगे प्रश्नों की अगर हम बात करें, अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है वो दिया गया है, एक आकृति दी गई है। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिए गए हैं। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, ये दिए गए हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको क्या करना है निकालना है। देखिए क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले है गोल्ड और उसके पास क्या है, उसके बाद फिर है गोल्ड के बाद आपका है रेड, और रेड के बाद आपके पास गोल्ड रेड ब्लू, ये हो गया गोल्ड और ये हो गया रेड और ये हुआ ब्लू। अगला है ब्लैक और उसके बाद फिर क्या है वाइट। अगला क्या है वाइट है। ठीक है, यही दिए गए हैं आपके पास। सबसे पहले क्या है गोल्ड है, इसका व्यास कितना है 21, व्यास कितना है 21। अगर हम गोल्ड वाले की बात करें, ठीक है,
तो गोल्ड का क्षेत्रफल, भाई वृत्त ही है गोल्ड वाला, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और आर क्या है गोल्ड वाले के लिए, देखिए इसका व्यास कितना दिया है 21, व्यास का मतलब पूरा, जैसे कोई वृत्त दिया हो ना, वृत्त का ये पूरा व्यास हो जाता है। अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो आधा होगा, त्रिज्या क्या होगा आधा, तो इसके लिए त्रिज्या क्या हो 21 का आधा कितना होगा 10.5 हो जाएगा ना, 10.5, ठीक है, क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। आर का स्क्वायर है, आर का क्या है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे में 10.5 फिर गुणे में 10.5। अगर इसको हम सरल करें तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7×5 = 1.5 हो जाएगा। अगर 22 का गुणा 1.5 में करेंगे तो 33 हो जाएगा, फिर 33 का गुणा 105 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 में अगर हम 33 का गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, 3×1 = 3, 3×5 = 15, 3×1 = 3, ये हो जाएगा 5, 5×1 = 6, 3×1 = 4 और 3 हो जाएगा, एक अंक बाद 346.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा गोल्ड वाले का क्षेत्रफल, किसका हो जाएगा गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना क्या है, रेड वाले का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब ध्यान से एक चीज देखना है, गलती यहाँ होगी, रेड ये पूरा है, रेड पूरा है, और यही रेड वाले में ये गोल्ड वाला भी है, गोल्ड वाले का नहीं निकालना है, अर्थात रेड वाला जो पूरा है, रेड वाला जो पूरा है उसमें गोल्ड वाले को बाहर कर देना है, गोल्ड वाले को क्या करना है बाहर कर देना है, ठीक है। रेड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, रेड का देखिए, और दूसरी चीज रेड के लिए त्रिज्या क्या है, रेड के लिए त्रिज्या क्या है, अगर हम बात रेड वाले की करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक कितना था, इसकी त्रिज्या कितनी थी 10.5 थी, इसकी त्रिज्या क्या थी 10.5। जब आगे की तरफ पढ़ेंगे लेकिन प्रत्येक चौड़ी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, अर्थात लाल वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये 10.5 तो है ही, और 10.5 और क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 5, 10 और 1 और 2 क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अर्थात क्या हुआ रेड वाले की त्रिज्या हमारे पास क्या मिलने वाली, क्योंकि रेड वाले की त्रिज्या यहाँ से लेकर कहाँ तक होने वाली यहाँ तक, तो ये 10.5 था, और प्रत्येक पट्टी 10.5 चौड़ी है, 10.5 ये भी चौड़ी है, 10.5 ये भी चौड़ी है, 10.5 ये भी चौड़ी है, और 10.5 ये भी चौड़ी है। तो अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड वाले की त्रिज्या। रेड वाले का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, माइनस क्या हो जाएगा गोल्ड का क्षेत्रफल। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या मिला है रेड वाले के लिए 21 मिला है ना, तो 21 का स्क्वायर अर्थात क्या 21 गुणे में 21, और माइनस गोल्ड वाले का क्षेत्रफल कितना है 346.5, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तिया क्या हो जाएगा 21, और 22 तिया 66 हो जाएगा, और इसका गुणा करवाएंगे तो 21 तिया 63, और 21 छक्का 126 और 6 132, ठीक है 1323 आ जाएगा, और माइनस क्या है 346.5, 346.5, ठीक है। देखिए कैसे गुणा करवाएंगे, 22 का 3 में गुणा करवाएंगे तो 22 तिया क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, और इसमें गुणा करवाना है किसका 21 का, किसका गुणा करवाना है 21 का। देखिए कैसे करेंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे क्या हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6, 2 1 का गुणा 6 में करवाएंगे ऐसे और ऐसे, 1 छक्का 6 और 2 छक्का 12 क्या हो जाएगा 12, और 6 क्या हो जाएगा 18, 18 के 8 लिखेंगे, यहाँ से लेख हो गया 6 दूना फिर 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, 1386 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 1386, कितना आएगा 1386 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 66 और 21 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1386। अब 1386 में से 346.5 घटाना है हमको, 1386 में से क्या घटाना है हमको 346.5 घटाना है, दशमलव जीरो, दशमलव इसमें नहीं था, दशमलव बढ़ा दिया हमने, जीरो कर दिया, 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 15 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 9 बच जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 में से 3, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, 13 में से 3 घटाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक। 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो गया, और उसके बाद फिर 13 में से 15 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, क्योंकि एक हासिल जा चुका है, और उसके बाद फिर यहाँ बचा 7, 7 में से 4 घटाएंगे 3, और 13 में से 3 घटा लेंगे क्या बचेगा 10, ये हो जाएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा
रेड वाले का क्षेत्रफल। किसका मिल जाएगा क्षेत्रफल? रेड वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब हमको निकालना क्या है, अब हमको आगे निकालना है ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू वाले का जो क्षेत्रफल होगा, अब एक चीज और ध्यान से देखना है, ब्लू वाले का जो क्षेत्रफल होगा, देखिए जैसे जैसे निकालता जा रहा हूँ वैसे वैसे मिटाता जाता हूँ। ठीक है, देखो अगर हम ब्लू वाले की बात करें, अगर हम ब्लू वाले के, अब देखो, अब ब्लू वाले की बात करूं तो ये पूरा सर्कल ब्लू का है और ब्लू में पूरा वाला रेड है। ब्लू में क्या है, पूरा क्या है, रेड है। अब गोल्ड की बात नहीं, गोल्ड हम ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपके पास गोल्ड है, अब ये रेड पूरा हो गया। अब ब्लू वाला क्या हो जाएगा, ब्लू वाला हो जाएगा आपके पास, जैसे देखिए ब्लू की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेड वाले की कितनी थी 21, और 21 में ही क्या जुड़ जाएगा 10.5, तो ये हो जाएगा 31.5। अर्थात ब्लू वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 31.5, 31 दशमलव क्या हो जाएगी 5। अब ब्लू का क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस रेड का क्षेत्रफल, माइनस क्या हो जाएगा रेड। लेकिन अब यहाँ गलती नहीं करेंगे, रेड मतलब पूरे का क्षेत्रफल, रेड का मतलब क्या, पूरे का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याओं को बड़ा और छोटा मान लेते हैं, जैसे ब्लू वाले का बड़ा है तो कैपिटल आर मान लेते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, ये स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर जो है ये त्रिज्या है किसका, ब्लू वाले का, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है त्रिज्या है रेड वाले का। किसका त्रिज्या है, रेड वाले का। अब रेड वाला हम पूरा निकालेंगे, अब इसको चाहे 2 स्टेप में करो, पहले रेड वाला निकालो फिर ब्लू गोल्ड वाला निकालो, इससे अच्छा है हम पूरा रेड वाला ही निकाल लें। ठीक है, अब ये हो जाएगा ब्लू का क्षेत्रफल, दोनों में से अगर हम पाई कॉमन कर लें, पाई कॉमन करने का मतलब 22/7 कॉमन हो गया। कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है अर्थात ब्लू वाला, ब्लू वाला कितना है 31.5, 31.5 इसका स्क्वायर हो गया माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अर्थात रेड वाले का क्षेत्रफल, रेड वाले की त्रिज्या, रेड वाले की त्रिज्या कितनी थी 21, 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 22/7 गुणे में 31.5 का अगर हम वर्क कर दें, 31.5 का अगर हम वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 31 का गुणा 32 में कर दें तो 310 और 32 342, ये आ जाएगा 342.25, 342.25। अगर हम इसका वर्क कर देंगे, एक मिनट, इकतीस का गुणा अगर हम 32 में करेंगे 342 नहीं आएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 3 6 और 3 1 कम 3, 6 3 9 हो जाएगा और 3 3 992 आएगा, 900 क्या आएगा 92, 992.25, ये आ जाएगा आपका 992.25 माइनस 21 का वर्क करेंगे कितना हो जाएगा, 21 में कितना होता है 441 होता है, 21 का गुणा 21 में करेंगे क्या हो जाएगा 441। देखो कैसे करते हैं इन सबका गुणा, जैसे मान इसका स्क्वायर आपको करना है, ठीक है, तो ये ट्रिकी मैथमेटिक्स है थोड़ा, कभी किसी क्लास में हम लोग विस्तार में चर्चा कर लेंगे। 31.5 कवर करोगे तो यही आएगा 992.25 आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये है 22/7 और उसके बाद फिर 22/7 और उसके बाद 992.25 में से 441 घटाना है हमको, 441 क्या करना है घटाना, 441 में दशमलव नहीं लगा है इसलिए दशमलव से पहले लिखेंगे और दशमलव नहीं लगा है जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, दशमलव लगा के घटाएंगे तो 2 5 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 9 में से 4 घटाएंगे 5, क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 22/7 गुणे में 5 5 1.25। ठीक है, पीछे हम लोग इस क्वेश्चन में रेड वाला निकालने में कहीं गलती तो नहीं किए हैं। 22 3 66, 66 में अगर हम 21 का गुणा करवा दें, 66 में अगर हम 21 का गुणा करवा दें तो 1 छक्के 6 1 छक्के 6 2 छक 12 2 छक 12 1 नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए हम किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ब्लू वाले का क्षेत्रफल। ब्लू वाले का जो क्षेत्रफल 22/7 है, 7 से इसको काटेंगे क्या कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 56 नहीं कटे 7 7 49 और 7 7 49 और 6 61 हो जाएगा, 7 8 56 5 52 7 7 49 3, ठीक कट जाएगा। 7 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 49 और 6 55 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, एक को साथ में लेंगे तो 7 8 फिर 56 होगा, 7 8 क्या होगा 56, 5 61 हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 7 49 3 52 7 5 35, 78.75 आ गया। 78.75 का गुणा 22 में करवा देंगे, जो आएगा आपका क्या आ जाएगा ब्लू वाले का क्षेत्रफल। किसका गुणा किस में करवाना है हमको,
78.75 में 78.75 में गुणा करवा देना हमको 22 का। करवाएं, 2 पंचे 10, 214 और एक 15, 2 अठे 16, 214, एक क्या हो जाएगा 15। फिर गुणा करवाएंगे 0 5 6 5 1, वही आ जाएगा 0 5 6 5 11 और 6 5 11 1 12, 5 1 6 और 7 1 हो जाएगा। ठीक, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 1721.50। क्या हुआ 1721, 6 5 11 5। ठीक है, यहाँ 7 से अगर हम भाग करेंगे एक 551 और 551 हमारा कहाँ से आया है 992.25 में से हमने घटाया है 441। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 31.5 का अगर हम लोग वर्क करें, 31.5 का हम लोगों ने वर्क किया था, मतलब 31.5 का गुणा 31.5 में 5 पचे 25, 5 कम 5 2 7, 5 दिया क्या हो गया 15, 1 पंचे 5 फिर 1 फिर 3 हो जाएगा। फिर आपके पास होगा 3 5 7 5, 3 बच्चे क्या हो जाएगा आपके पास 15, 3 एकम 3 1 4, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 7 5 12 और 5 5 10 11, एक हासिल क्या हो जाएगा 12, 4 3 7 1 8 और एक क्या हो जाएगा 9 और ये फिर क्या हो जाएगा 992.25 और उसके बाद फिर 21 का वर्ग 21 21 से 441 हो जाता है। 992.25 में से 441 अगर हम घटाएंगे तो आपके पास मिल जाएगा 0.25 और 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 से अगर हम भाग कर दें तो 7 7 49, 6 55 हो जाएगा, 61 हो गया और 7 8 56, 5 61 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 52, 7 7 49, 3 52 हो जाएगा, 7 5 35। गुणा सही है इतना। 78.75 में हम 22 का गुणा करवा दें, 78.75 में अगर हम 22 का गुणा करवाएंगे तो 2 पंचे 10 के 0, 2 सत्ते 14, एक 15 हो जाएगा, 2 अठे 16 और एक 17 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और एक क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 0 5 7 0 5 7 5 1 हो जाएगा। ठीक, 0 5 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा, एक मिनट घटा रहे हैं हम जोड़ने की जगह पे, 5 7 5 12, 7 5 12 1 13 और ये हो जाएगा 5 1 6 और एक क्या हो जाएगा 7 और एक 1732.5, ये आ जाएगा 1732.50। इतना क्या आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, इतना क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आया ब्लू वाले का क्षेत्रफल। ठीक, ब्लू वाले के क्षेत्र देखिए इसमें ये क्वेश्चन केवल लंबा दे दिया है, मल्टीप्लाई ज़्यादा करवा रहा है और ज़्यादा मतलब बस केवल क्रिटिकल नहीं है सवाल, बस केवल मल्टीप्लाई वगैरह बहुत ज़्यादा करवाने की वजह से। आगे क्या है आपके पास ब्लैक, आगे क्या है आपके पास ब्लैक। ब्लैक का हम लोग जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ब्लैक वाले के लिए देख लेंगे हम। अब आप भूल जाइए रेड वाले को, आपके पास बचा है तो ब्लू ब्लू बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक वाले की अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, अब ब्लू वाले की त्रिज्या क्या थी, ब्लू वाले की त्रिज्या 31.5 थी और 10.5 और जुड़ जाएगा 31.5 में 10.5, 31.5 में अगर हम 10.5 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक, अब ब्लैक वाले की त्रिज्या कितनी होगी 42, ब्लैक वाले की त्रिज्या कितनी होगी 42। अब ब्लैक वाले का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ भी स्मॉल आर क्या है स्मॉल आर, अब ब्लू वाले का क्षेत्रफल है क्योंकि पूरे ब्लैक वाले में से इस ब्लू वाले को अगर हम बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा ब्लैक ही तो बचेगा, ब्लैक की जो पट्टी बची है वही बचेगा। अब यहाँ हो जाएगा पाई अगर हम कॉमन कर लें, अर्थात पाई कॉमन करने का मतलब 22/7 हम लोग कॉमन कर रहे हैं और कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कहाँ है आपके पास, कैपिटल आर अर्थात क्या है ब्लैक वाले की त्रिज्या, ब्लैक क्या है 42, 42 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है आपके लिए, स्मॉल आर आपके लिए ब्लू वाला है, स्मॉल आर क्या है ब्लू वाला और ब्लू वाले का कितना था 31.5, 31.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 22/7 और गुणे में 42 का स्क्वायर, 42 का वर्ग करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 42 का वर्ग का मतलब 42 गुणे में क्या हो जाएगा 42, तो इसका हम जब वर्क करेंगे 42 का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 दूना 8 दूना 16 के 6 और 4 चौक 16 और एक क्या हो जाएगा 17, 4 चौक 16, 4 चौक 16 ही होगा, 1664 शायद आएगा ना। ठीक, 1764 आएगा, 2 का वर्क करेंगे 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 दूनी 16 के 6, हाँ से लीक हो गया, 4 चौक 16 17, 1764 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1764 माइनस 31.5 का वर्ग अभी पीछे कर चुके हैं 992.
992.25। अगर हम इन दोनों को घटाएं 22/7 और गुणे में इसको आपस में हम घटाएं 1764 में से 1764 में से हम घटा ले क्या 992.25 992.25 अगर हम घटाएं तो यहाँ कुछ नहीं है, दशमलव के बाद जीरो बढ़ा देंगे, घटाएंगे तो यह हो जाएगा 75 और 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा और 16 में से फिर 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। 771 दशमलव आ जाएगा 771.75। अगर हम इसको 7 से काटें 7 से काटे कब 7 एकम 7 7 एकम 7 फिर जीरो बढ़ा लेंगे 7 दूनी 14 7 पचे 35 110.25 आ जाएगा 110.25 हो जाएगा। 22 का गुणा अगर इसमें करवा दें 110.25 में अगर हम 22 का गुणा करवा दें तो 22 का गुणा करवाने से 22 पंचे 110 और 22 दूनी 44 और 11 क्या हो जाएगा 55 हासिल क्या हो गया 5। 22 का गुणा जीरो में करेंगे जीरो फिर 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 22 एकम 22 के 2 हो जाएगा और 22 एकम 22 और 22 के 2 लिखेंगे हासिल क्या हो जाएगा आपके पास 2 और फिर एकम 22 और 22 एकम 22 और क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। आपके पास 2 अंकों बाद दशमलव 2 अंकों बाद दशमलव ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये किसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, ये क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा ब्लैक वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ें ब्लैक वाले का क्षेत्रफल हो गया कितना, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में 22 2 24 हाँ ठीक है 22 एकम 22 और 2 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा 2425.50 इतना आ जाएगा किसका ब्लैक वाले का क्षेत्रफल। अगर अब हम बात करें व्हाइट वाले के क्षेत्रफल, किसकी बात करें व्हाइट वाले के क्षेत्रफल, तो व्हाइट का क्षेत्रफल हो जाएगा आपकी बार फिर वही लगाएंगे कैप पाई आर स्क्वायर। देखो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज पाई कॉमन होने का मतलब 22/7। अब बात होगी कैपिटल आर की, कैपिटल आर क्या है व्हाइट वाले के लिए क्या हो जाएगी त्रिज्या, व्हाइट वाले के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी इसी 42 में 10.5 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 42 में अगर हम 10.5 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 52.5 क्या हो जाएगा 52.5 ये हो जाएगा 52.5 क्या हो जाएगा 52.5 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो ये 22/7 और उसके बाद फिर गुणे में 52.5 का अगर हम वर्क करें 52.5 का केवल कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा दिया है 52.5 का वर्क करेंगे तो 5 बचे में क्या हो जाएगा 25 और 52 का गुणा अगर हम 53 में कर दें 52 गुणे में क्या करें 53 अगर हम कर दें तो 3 दूना 6 3 पचे 15 5 दूनी 10 15 और 10 25 के 5 और हासिल हो जाएगा 2 5 पचे 25 और 2 क्या हो जाएगा 27 ये हो जाएगा 2756.25 क्या जाएगा 2756.25 और उसके बाद फिर माइनस में क्या है 42 का स्क्वायर 42 का वर्ग अभी पीछे कर चुके हो आप लोग 1764 अगर हम आगे करें 22/7 और गुणे में 2756.25 में से अगर हम 1764 घटा लें अगर हम क्या घटा लें 1764 घटा लें 1764 दशमलव नहीं लगा है दशमलव के बाद 0025 6 में से 4 घटाएंगे 2 15 में से 6 घटाएंगे क्या 6 में से 4 घटाएंगे क्या मिल जाएगा आपको 2 और 15 में से 6 घटाएंगे क्या सॉरी हाँ 15 में से 6 घटाएंगे आपको 9 मिल जाएगा और 16 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 9 992.25 क्या आ जाएगा 992.25 क्या हो जाएगा 25 ठीक है 992.25 अगर हम निकाल लें तो 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 2 9 29 7 चौक 28 और 1 29 12 7 एकम 7 7 एकम 7 2 9 29 हो गया 7 चौक 28 1 29 12 हो गया 7 एकम 7 5 12 52 हो गया और 7 7 49 3 52 होता है 7 25 35 141.75 आ गया। इसका गुणा हमको करवाना किस में है 22 में करवाना किस में है 22 में। अगर 22 से हम इसमें गुणा करवा दें तो 22 पंचे 110 के 0 लिखेंगे हासिल 11 हो जाएगा और 22 सत्ते 154 और 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 165 के 5 लिखेंगे हासिल क्या हो जाएगा आपके पास 16 22 एकम 22 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38 के ठीक 38 के हम 8 लिखेंगे हासिल क्या हो जाएगा 3 38 के हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और हासिल क्या हो जाएगा 3 और 22 चौक 88 और 3 91 हासिल क्या हो जाएगा 9 और 22 एकम 22 और 9 क्या हो जाएगा 31 आ जाएगा आपका 3118.50 ये आपका क्या जाएगा क्षेत्रफल 3118.50 ये आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है,
तो इस तरीके से आप गोल्ड वाले का, रेड वाले का, ब्लू वाले का, ब्लैक वाले का, देखो कैलकुलेशन ज़्यादा केवल करना है, बहुत ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ध्यान देना है स्टेप और स्टेप, हर एक स्टेप को आपको ध्यान देना है, आपको क्या हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना इसमें कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं वैसे मिस्टेक कहीं नहीं हुआ हो, लेकिन कैलकुलेशन में देख लेना, बाकी जो भी आपको मेथड लगाए गए हैं मेथड बिल्कुल परफेक्ट लगाए गए हैं। ठीक है, आगे जो आपके पास प्रश्न है उसकी तरफ देखते हैं क्या है। आगे क्या है या कितने प्रश्न बचे हुए हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आगे 2 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, खैर 2 प्रश्न बचे हुए हैं, दोनों प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, अगले क्या नाम है, अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। और अगले क्लास में एक चीज़ और हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिए, इस प्रश्न ये जो चैप्टर है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि क्या होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।